जो भी वाणी आज है सब साधु स्वीकार करते हैं। जयति भगवान, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। जयति भगवान, महावीर स्वामी की स्तुति, चैत्य भक्ति आदि। वो वाणी जो है उसका थोड़ा सा मैंने संक्षेप में संकलन किया है। उसकी वाचना वगैरह यहाँ होती रहती है। तो हम लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं, बहुत पुण्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं, जो साक्षात भगवान के समशरण में बैठकर जिन्होंने जो कुछ स्तुति की हो, प्रतिक्रमण आदि हमारे लिए जो बोला है, हमारे सब साधुओं के लिए आज वो हमें उपलब्ध है। सुगम्य आयुष संतो, उन्होंने इतने मधुर शब्दों में कहा है कि आयुष संतो मैंने सुना है। किनसे सुना है? भगवदा महादेव महावीर है ना, भगवान महावीर से सुना है। बड़ा अच्छा वर्णन है और वही मैं आपको सुनाता हूँ। खास करके हमारे विद्वानों के लिए आज जो श्री गौतम गणधर वाणी में क्या है, दो शब्द में कही दूँ, रहा नहीं जाता है कि बिना कहे। क्या है कि एक ध्यान रखना कि तीर्थंकर भगवान अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता द्वासांग वाणी के कर्ता गणधर ही होते हैं। हमारे दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक ही हमारे यहाँ अंग और पूर्व रहे हैं। उसके बाद अंग और पूर्व नहीं रहे, अंश रहा है। धरसेनाचार्य ने अपने शिष्य को पढ़ाया तो पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम की रचना की, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना की, आदि अनेकों। कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे श्रीमंदर भगवान के संवत्सरण में, उन्होंने समय सार आदि की, रहन सार आदि की रचना की। किसी ने द्वादशांग की रचना करने का साहस नहीं किया और आज साहस किया जा रहा है हमारे विद्वानों में कि द्वादशांग की रचना करेंगे। ये कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस हाउस में जितने लोग बैठे हैं सब इस बात की अनुमोदना करेंगे कि आगम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या पुष्पदंत भूतबली द्वादशांग की रचना नहीं कर सकते थे? अगर संभव था, क्या उमा स्वामी आचार्य कुंद देव नहीं कर सकते थे? अगर उन्होंने साहस नहीं किया 683 वर्ष के बाद, अन्य अन्य ग्रंथ रचे हैं, तो अगर कोई भी साहस करेगा, आज विद्वान अगर लिखेगा लिखाएगा तो इसी मंच से उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस बात को सब लोग कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। ये कतई ये जो है अभी हमारे पास एक बड़ी अच्छी चर्चा आई, सुनो, सुना दूं? कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि चर्चा ऐसी भी बन रही है कि श्वेतांबर परंपरा में 11 अंग माने हैं, वो तो उठाकर जो कि तो ले लिए जाएं और 14 पूर्व की रचना कर दी जाए। सुनो, तो हमने हमारे यहाँ संघ में बहन जी को लगाया, हमारे यहाँ भी उनका श्वेतांबर साहित्य आता है, उनकी साधुयाँ साधु ला कर दे जाते हैं और अलग उनको अलमारी में बराबर सुरक्षित रखा जाता है। आचारांग आदि 11 अंग उनके हमारे यहाँ आए हुए हैं, मौजूद हैं। गुजराती में उसका अनुवाद है। मैंने कहा आचारांग में देखो क्या क्या बातें हैं, तो हमारे यहाँ संघ के छुल्लक जी ने और बहन जी ने निकाल कर दिखाया। उसमें लिखा हुआ है मल्लीनाथ तो स्त्री की पर्याय में थे। कौन? बोलो। मल्लीनाथ स्त्री थे। भगवान महावीर ने केवली होने के बाद आहार किया है, उनके शिष्य ला करके आहार देते थे, भोजन ला करके लोगों के यहाँ से, और आहार किया है। भगवान महावीर को इंद्र ने देवदूत वस्त्र दिया था और जब वो चलते चलते कुछ में फट गया तो नग्न रह गए आदि। क्या ये आपको मान्य है? क्या अब ये हाल है। हमारे श्रीराम कहाँ गए? पंडित श्रीराम चले गए। अरे कोई बात नहीं, सब हमारी सुन लेंगे। ध्यान रखो, ऐसा श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण नहीं करना, अन्यथा आपको जो है सभी मूर्तियों को भी श्वेतांबरीकरण करना पड़ेगा, स्त्री मुक्ति मानना पड़ेगा, सवस्त्र मुक्ति मानना पड़ेगा और मल्लीनाथ को स्त्री मानना पड़ेगा, सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। क्या गुहारा जी आपको इष्ट है?
इसलिए ध्यान में रखना, दिगंबर श्वेतांबर ग्रंथ को अलग अलग ही रखो, घाल मेल मत करो, उसमें मिश्रण इसका उसका मत करो। अमृत महोत्सव के मध्य संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनों द्वारा सभा का मंगलाचरण किया गया। सब मिलकर करो गुणगान, बड़ी माता जी का, बड़ी माता जी का, ज्ञानमती जी का, आया अमृत महोत्सव महान, बड़ी माता जी का, अमृत महोत्सव महान, बड़ी माता जी का। सबसे बड़ी है साध्वी ये जग में, बड़ी प्रमुख इन्हें माना है सबने, है ज्ञानमती जी नाम, बड़ी माता जी का, आया अमृत महोत्सव महान, बड़ी माता जी का, सब मिलकर। इस अवसर पर महोत्सव में पधारे विशिष्ट अतिथि श्री कपूरचंद जैन घुवारा, फोन के साथ श्री कैलाशचंद जैन सराफ लखनऊ एवं श्री कमलचंद जैन खारी बबली दिल्ली ने पूज्य माता जी की 81वीं जन्म जयंती पर 81 अंक का मोनोग्राम भी प्रज्वलित किया। पूज्य माता जी की जन्म जयंती पर विशेष रूप से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा अपने विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग का शुभारंभ भी किया गया। अतः इस अवसर पर विश्वविद्यालय से जैन दर्शन में BA व MA कोर्स के शुभारंभ की घोषणा भी की गई। आइए इस संदर्भ में सुनते हैं समस्त कोर्स की लेखिका व संकलनकर्त्री पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी के मंगल विचार। पहली डिग्री डीलिट की मानद उपाधि से पूज्य ज्ञानमती माता जी को विभूषित करके विश्वविद्यालय के गौरव को वृद्धिंगत किया था। उस समय ज्ञानमती माता जी ने विश्वविद्यालय को एक प्रेरणा दी कि यहाँ पर जैनोलॉजी BA और MA जैनोलॉजी का यहाँ कोर्स चलाया जाए। तो सुरेश जी ने, कुलाधिपति जो सुरेश चंद जी हैं, इन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया, इनकी पूरी टीम ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने पुनः ज्ञानमती माता जी से निवेदन किया कि माता जी हमने जैनोलॉजी का डिपार्टमेंट तो उसमें खोल दिया है, अब उसका कोर्स चाहिए। कोर्स बनाने के लिए ज्ञानमती माता जी ने मुझे निर्देशित किया और हमने काफ़ी चिंतन करके, और हमारे साथ में प्रोफेसर टीकम चंद जी जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जैन अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं, और संघस्थ बाल ब्रह्मचारी जीवन प्रकाश जी ने, हम लोगों ने परिश्रम किया और उस कोर्स को हमने तैयार किया। हमने एक टारगेट बनाया था कि BA का कोर्स 3 साल का होता है। आप लोग भी BA पढ़ते हैं, BCom BA जो भी करते हैं, BA का कोर्स 3 साल का होता है। तो 3 साल का कोर्स जैनोलॉजी BA का भी रखा गया। तो इसमें प्रथम साल में जैन दर्शन और संस्कृति का इतिहास, प्रथम साल में 2 किताबें हैं, जैन तत्व विद्या, द्वितीय साल में भी 2 किताबें और तृतीय वर्ष में भी 2 किताबें। तो पहले साल की 2 किताबें छप करके आज आई हैं। और MA जैनोलॉजी में 1 साल में 4 पुस्तकें हैं, 4 पेपर हैं, और द्वितीय वर्ष में 4 पेपर हैं। तो प्रथम वर्ष के 4 पेपर की किताबें छप करके आई हैं। मैं सुरेश जी से प्रेरणा करूंगी कि आएँ, और प्रोफेसर टीकम चंद जी भी आएँ, जीवन प्रकाश जी आएँ, और संस्थान के पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति जी आएँ, और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को ये BA जैनोलॉजी और MA जैनोलॉजी के प्रीवियस का कोर्स जो छप करके आया है, हम ज्ञानमती माता जी को आज भेंट करेंगे, विमोचन करेंगे उसका कोर्स का। और वहाँ से PhD भी, जैनोलॉजी में PhD भी शुरू हो गई हैं। कई PhD वहाँ से रजिस्ट्रेशन उनका हो गया है। जो लोग भी BA MA के फॉर्म भरना चाहें और PhD करना चाहें तो हमारे प्रोफेसर टीकम चंद जी या जीवन प्रकाश जी से
संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर ये कोर्स पूरी तरह से लागू हो गए हैं। समारोह में इस अवसर पर BA व MA कोर्स की समस्त पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। यह लोकार्पण कुलाधिपति श्री सुरेश जैन मुरादाबाद की मुख्यता में माननीय श्री वीरेंद्र हेगड़े एवं श्री सुरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल तथा श्री निर्मल कुमार सेठी दिल्ली, श्री विजय जैन अहमदाबाद, श्री JC जैन हरिद्वार व प्रोफेसर टीकम चंद जैन मुरादाबाद आदि द्वारा संपन्न हुआ। तो चरणों में माँ के सितारे बिछाते। अब पूज्य माता जी इस कोर्स की बुक्स को सुरेश जी को दे रही हैं कि अब आप अपने विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाइए। सुरेश जी इसको स्वीकार कीजिए। आगे का जो कोर्स है वो प्रोसेस में है, आगे चल रहा है और आगे की किताबें उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर ही छप करके आ जाएंगी। पूज्य माता जी की जन्म जयंती पर विभिन्न शोधार्थियों द्वारा अनेक शैक्षणिक एवं शोधकीय उपहार भी दिए गए। इनमें विशेष रूप से जैन गणित के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर ने जैन परंपरा में गणित नामक 1500 प्रश्नों में स्वतः लिखित ग्रंथ की 3 भागों की शोधकीय प्रतियां भी भेंट की। प्रोफेसर बने। पूज्य माता जी से हमेशा इन्होंने आशीर्वाद मांगा कि जैन धर्म में गणित के जो छिपे रहस्य हैं उनको मैं उजागर करना चाहता हूँ।